वामोपदे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मादमुच्यत। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुभवर्धनं सुभद्रं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। अक्षतं प्रियश्च मे देवाश्च मे माताश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गाश्च मे नवश्च मे श्यामाङ्गाश्च मे नीलाश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे। पूज्यपाद महाराज श्री के चरण पादुका में ये विशाल माला समर्पित कर रहे हैं सभी लोग। आप बाकी लोग जहाँ हैं वहीं से इस फोटो वहीं सामने लग दीजिए थोड़ा मध्य कोरबड़ाना साइड अड़ा साइड साइड फोटो अड़ा सामने से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की पहले गौ माता की कैमरा ಮುಂದೆ ಇಡಿ गौ माता फोटो की बद्री विशाल भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की बद्री विशाल भगवान। आइए परवीन जी अपना 2 मिनट में उद्बोधन करेंगे। आइए परवीन जी कीजिए। गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता आज क्या सुखद संयोग बना, क्या हम हिंदुओं का सौभाग्य प्रकट हुआ कि उस दिव्य हिमालय की पावन धरा से ज्योतिर्मठ के पूज्यपाद शंकराचार्य जी उसी गौ ध्वजा को लेकर के, उसी धर्म ध्वजा को लेकर के, उसी वृषभ ध्वजा को लेकर के पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। बोलो ऐसा उस समय से लेकर के और आज तक कितने शंकराचार्य इस धरती पर प्रकट हुए। और हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि केवल आदि शंकराचार्य ही भगवान शंकर के अवतार नहीं है, उसके बाद भी उस पीठ पर जो शंकराचार्य नियुक्त होंगे या प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे वो सारे के सारे भी भगवान शंकर के ही अवतार होंगे। उस दृष्टि से आपको साक्षात भगवान दर्शन, शिव जी के दर्शन का, शंकर के दर्शन का दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? पूज्य महाराज जी आपको मालूम होगा रामचरितमानस में जब विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो जब गंगा जी का दर्शन हुआ तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी एकदम दौड़े गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन विश्वामित्र जी ने उनको डांट दिया, रुको ठहरो। तो दोनों शिष्य गुरु जी के सामने नतमस्तक होकर के कहने लगे, गुरुदेव गंगा है इसलिए हम स्नान करने के लिए भागे। बोला नहीं, पहले गंगा की महिमा सुनो। विश्वामित्र जी ने रामचरितमानस के आधार पर 2 कथा सुनाई, एक गंगा जी की कथा सुनाई और एक गौ कथा सुनाई। अर्थात इस देश का यहाँ की परंपरा है कि सबसे पहले आप गौ के बारे में उसकी महिमा को जानो। आज इस देश के अंदर गौधाम आपने खोले, जैसे अभी चर्चा चल रही थी, लेकिन गौ की महिमा को लोग भूल गए। सबसे पहला सवाल यह है कि गाय पशु है कि माता है? बोलो जोर से बोलो। लेकिन आपके भारत के कानून में तो गाय पशु है, आप कह रहे हैं माता है। बदलना पड़ेगा ना, लेकिन कैसे बदलेंगे? जब माता का सम्मान कैसे मिलेगा? आप कौन किसने गाय को पशु के स्थान पर बिठा रखा है? सरकारों ने ना, सत्ता ने ना। और वो सरकार, वो सत्ता किसने बनाई है?
वोट दिया, आपने समर्थन किया तो सरकार बनी। और सरकार ने गाय को किस श्रेणी में रखा? पशु की श्रेणी में रखा। तो अब पशु की श्रेणी में रख करके पशु के साथ जो व्यवहार होता है वो गाय के साथ व्यवहार हो रहा है। पशु जब तक काम का होता है तब तक उसको रखते हैं, जब काम का नहीं होता तो उसको काट दिया जाता है। ठीक वही व्यवहार गाय के साथ हो रहा है। अब ये बताओ कि आपने जो वोट दिया, आपने जो समर्थन किया, जिनका समर्थन किया उनकी सत्ताएं बनी, उनकी सरकारें बनी, उन्होंने गाय को पशु की श्रेणी में रख करके और उसको पशु के समान उसके साथ व्यवहार किया, यानी गौ हत्या हुई। गाय को काट करके बोटी बोटी करके उसको विदेशों तक व्यापार करके बेचा गया। तो अब ये बताओ कि वो जो पाप गाय काटने का है वो पाप केवल सरकार को ही लगा या जिन्होंने सरकार बनाई उनको भी लगा? जल्दी बताओ। इसका मतलब हम सबको लगा कि नहीं लगा? हाथ खड़ा करो। जो शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए कई कई दिनों तक लाइन लगानी पड़ती थी, कई कई पंक्तियां खड़ी होती थी, ऐसे आसाने शंकराचार्य, हमने केवल शंकराचार्य नाम सुना था, लेकिन पहली बार इस धरती पर उस सनातन धर्म में तब हम समझेंगे कि हमारे धर्म की रक्षा हो गई। इसलिए हर हिंदू को गोत्र पूछा जाता है। कोई भी सत्कर्म करेगा सबसे पहले उससे गोत्र पूछा जाएगा। और गोत्र पूछने का मतलब, क्या आप गौ रक्षक हैं? अगर आप गौ रक्षक हैं तो बैठो, आपसे पूजा करवाएंगे, आपसे पाठ करवाएंगे, आपसे यज्ञ करवाएंगे, आपसे दान करवाएंगे, आपसे तीर्थ करवाएंगे। लेकिन अगर पहली शर्त तुम नहीं निभाते हो, गौ रक्षक नहीं हो, तो तुम्हें किसी भी सत्कर्म में बैठने का अधिकार ही नहीं। इसलिए भाई बहनों, ये कर्नाटक की धरती, यहां भक्ति माता की वृद्धि हुई है। वृद्धिम कर्नाटके गता। इसलिए कर्नाटक वालों, अब नाटक मत करो, अब उस भक्ति की वृद्धि करो। और अगर बहुत गहराई से देखोगे तो भक्ति कोई और नहीं, स्वयं गौ माता ही भक्ति है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर जब भक्ति माता का प्रसंग आता है तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य को जन्म देने वाली गौ माता है। क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान पैदा होता है। और सत्व गुण का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो गाय है। बोलो है कि नहीं है? इसका मतलब ज्ञान कहां से पैदा हुआ? गाय से। पवित्रा कौन है? गौ माता। और ज्ञान क्या है? पवित्र। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं और गौ के समान भी कोई। इसका मतलब ज्ञान और पवित्र और गौ ये सब पर्याय बन गए। बोलो है कि नहीं है? इसलिए आप सबसे निवेदन है कि दक्षिण से जब पूज्यपाद शंकराचार्य उत्तर दिशा की तरफ गए और ध्वजा लेकर के गए, जिस ध्वजा पर गौ बैल का चरण चिन्ह था, जब हमारे उत्तराखंड में श्रीनगर से आगे आज भी वहां पर एक मंदिर है, धारी देवी का मंदिर। जब धारी देवी का मंदिर हिलाया गया तब केदारनाथ में प्रलय आया। आपको मालूम होगा केदारनाथ था अभी कुछ वर्षों पहले जो हुआ था। भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चराः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया कञ्जासनादिसुरविन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदण्डिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयाद्रविलोचनेन। श्रीराम जय
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपको आपके धर्म का उपदेश करता है। वो कहता है मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हत्या मत करो, हिंसा से दूर रहो। इसी वेद वाक्य का व्याख्यान करते हुए हमारे पुराण, हमारी स्मृतियां हमको बताती हैं अहिंसा परमो धर्मः। आज के लोगों को हमारे विद्वान इसी बात का अनुवाद आज की भाषा में करके बताते हैं। तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को पीड़ा देना, इससे बढ़ करके दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। जो अनिवार्य हिंसा होती है जीवन धारण करने के लिए, भोजन, जल, स्नान और आवागमन आवश्यक होता है, इनमें भी हिंसा हो जाती है। अनिवार्य हिंसा जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, इस हिंसा से भी बचने के लिए आपके वेदों ने पंच महायज्ञों का प्रणयन किया। प्रतिदिन पंच महायज्ञों के द्वारा अनिवार्य रूप से होने वाले ये जो दोष हैं, ये जो हिंसा है, उसको भी रोज का रोज मिटाते चलने के लिए आदेश किया गया है। इस तरह से आपका जो सनातन धर्म है वो पूर्णतया अहिंसा के सिद्धांत को सबसे ऊंचा सिद्धांत बना करके रखता है। इस अहिंसा के सिद्धांत में अनिवार्य रूप से जो कुछ हिंसा हो जाती है उसके भी निवारण का उपाय बताया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कम से कम अगर कुछ ना हो सके तो कम से कम एक अहिंसा तो जरूर करना, और वो है गाय की हत्या। गौ हत्या तो किसी हालत में नहीं की जा सकती। जैसे अपने देश में अगर आक्रमण हो जाए तो आपके देश की जो सेना है वो पूरे देश की रक्षा करेगी, लेकिन पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं, सब नागरिकों की रक्षा करने के लिए जब वो चलेंगे तो सबसे पहले किसकी रक्षा करेंगे? जो आपके देश का प्रथम नागरिक होगा उसकी रक्षा पहले होगी। इसलिए सबसे पहले देश पर आक्रमण होने के समय राष्ट्रपति की सुरक्षा एक नंबर पर आएगी। सबसे पहले उनको प्रोटेक्ट करो, उसके बाद बाकी सबकी भी रक्षा होगी। ऐसे ही जैसे देश के 150 करोड़ नागरिकों में सबसे पहली रक्षा हमारे देश के चुने हुए राष्ट्रपति की होगी, क्योंकि वही सबसे ऊपर है, वही वरीयता में आता है। उसी तरह से अगर हम रक्षा करने के लिए चलते हैं, सनातनी हिंदू, उसमें बौद्ध, जैन, सिख भी आ गए, हम सब लोग सनातनी हैं, क्योंकि हमारे धर्म को हमारे धर्म ग्रंथों में सनातन शब्द से संबोधित किया गया है। तो हम सब सनातनी हैं। तो सनातनी लोग जब रक्षा करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहली रक्षा किसकी करेंगे? हमारा मलमूत्र अपवित्र होता है, वो अपवित्र मलमूत्र हम धरती माता के ऊपर डाल देते हैं, कहीं ना कहीं तो अपराध हो ही जाता है। लेकिन गाय ये अपराध भी नहीं करती है, क्योंकि गाय का मल और मूत्र अपवित्र होता ही नहीं है, वो स्वयं पवित्र होता है। इसलिए ये अपराध जो किसी के भी द्वारा किया जाता है, ये अपराध भी
ही सर्वथा पवित्र। ऐसी गाय को सबको पोषण देती है और सबके काम में हाथ बटाती है। बेटा आपको भार वहन करता है, आपकी खेती करता है, और गाय दान किए जाने पर बैतरनी पार कराती है। इस लोक में भी गाय आपके लिए हितावह है, और उस लोक में भी जिसमें आप जाने वाले हैं वहां पर भी गाय ही आपको पार लगाने वाली है, दूसरा कोई वहां पार नहीं लगाएगा। ऐसी गाय, इसी गाय के लिए राम आए, इसी गाय के लिए कृष्ण आए। एक जगह पर एक कवि ने कहा कि हम गाय की आराधना करेंगे। कहा क्यों? भगवान जब सामने हैं तो भगवान की आराधना करो, गाय की आराधना क्यों कर रहे हैं? कहा हम तो भगवान की ही आराधना करने गए थे, लेकिन जब हम भगवान के पास गए तो हमने देखा भगवान खुद गाय की आराधना कर रहे हैं। तो जो हमारे आराध्य की भी आराध्या है वो हमारी आराध्या कैसे नहीं हो सकती? इसलिए गाय को महत्वपूर्ण माना गया। ये महत्व वेदों में निरूपित हुआ, ये महत्व स्मृतियों में निरूपित हुआ, ये महत्व पुराणों में निरूपित हुआ। अनेक कथाएं आई। राजा दिलीप के बारे में कथा आई है, जो भगवान के पूर्वज थे राम जी के, कि उनको संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरुजी मैं निसंतान रह गया। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, गौ सेवा से सब सुलभ है। अपने लोग ये समझते हैं कि गाय मतलब दूध देने की मशीन, दूध चाहिए तो गाय दे आओ, दूध नहीं रहा गाय में तो गाय को हटा दो। आज की हमारी समझ इतनी ही तो है, इससे ज्यादा कहाँ समझ रह गई हमारी। लेकिन हमारे पूर्वज समझते थे कि दूध जो है, दूध के लिए गाय नहीं होती है, दूध तो गाय का बाई प्रोडक्ट है। माने गाय होगी तो जैसे मूत्र मिलेगा, जैसे गोबर मिलेगा, वैसे ही दूध भी मिल जाएगा। लेकिन असल में गाय दूध के लिए नहीं है। तब काहे के लिए? क्या मिलेगा गाय से? तो बताया कि गाय से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि गाय से हमको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गाव प्रतिष्ठा भूतानाम गावः स्वस्तेन महत्। गाय जो है वो प्राणियों की प्रतिष्ठा है। जब तक हमारे देश में गाय की प्रतिष्ठा थी, आप याद कर लीजिए इतिहास, अभी तक जो पढ़ा है उसके आधार पर अभी सोच लीजिए, और नहीं तो यहाँ से लौटने के बाद इतिहास पलट करके देख लीजिए। जब तक आपके देश में गाय की प्रतिष्ठा थी, तब तक आपके देश की भी प्रतिष्ठा थी। आज आपके देश में गाय की प्रतिष्ठा छोटी पड़ गई, इसलिए आज आपके देश की भी प्रतिष्ठा छोटी पड़ गई। आज वो बात नहीं रही। आज आपके देश में जो अभी 25 करोड़ भी नहीं है, वो जो कह देते हैं वो हो जाता है। और आप 100 करोड़ के करीब हो, आप कुछ भी कह दो नहीं होगा तय है प्रतिष्ठा आपकी। और जिसकी अपने घर में प्रतिष्ठा नहीं होती, उसकी बाहर भी नहीं होती। तो आज आपकी प्रतिष्ठा आपके घर में नहीं रह गई, बाहर क्या होगी? बहुत हालत खराब है आपकी। माने भारत का चिन्ह है, यही भारत। अब इस भारत में, ये भारत का राज्य चिन्ह है, इसमें 4 शेर पीठ सटा करके खड़े हुए, जिनमें से एक दिखता नहीं है छापने पर, 3 दिखते हैं। उसी को भारत का राज्य चिन्ह बनाया गया है। 3 का मतलब है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये 3 भारत के अंग हैं। ये तीनों जो है जिस आधार पर खड़े हैं वो ये चबूतरा है, और इस चबूतरे में 4 आकृतियां अंकित की गई हैं। बीच में अशोक चक्र है और 4 आकृतियां हैं। एक है सिंह, एक है हाथी, एक है अश्व माने घोड़ा, और एक है बैल। 4 आकृतियां हैं। इन 4 आकृतियों में जब छापा गया है इसको, तो 2 छिप गई हैं पीछे, 2 सामने हैं।
तो जब छापा गया होगा तो विचार किया गया हो कि किन दो को छिपा देना है, किन दो को आगे रखना है। तो आप देखिए, ये उसका चित्र है जो छाप करके स्वीकार किया गया है। इसमें दो ही नीचे के चबूतरे पर बीच में अशोक चक्र दिख रहा है, और इधर घोड़ा दिख रहा है, इधर बैल दिख रहा है, हाथी और सिंह पीछे छिपा दिए गए। इसका मतलब है कि चार में से भी ये दो प्रमुख हैं, और इन दोनों में से कौन प्रमुख है? अगर इसका विचार करना हो तो दाहिनी तरफ बैल को रखा गया है। इसका मतलब चारों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैल है। ये भारत का राज चिन्ह कह रहा है, तो शंकराचार्य का पीठ नहीं कह रहा है, ये कोई सन्यासी नहीं कह रहा है, ये भारत के राज चिन्ह के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में बैल वृषभ हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी वृषभ को काट काट करके बेचा जा रहा है। या तो भारत को नई संसद बन गई है, नया राज्य चिन्ह स्वीकार कर लेना चाहिए जिसमें से इस चिन्ह को हटा दिया जाए, और या तो उस नए संसद में बैठ करके अब कम से कम गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में निरूपित कर देना चाहिए। हमारी मांग कहां गलत है? और हमारी मांग गलत नहीं हो सकती। आपको और हम बताना चाहेंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये चिन्ह अधूरा है, केवल दिखाने के लिए है। इसमें नीचे एक वाक्य लिखा गया है संस्कृत में, और वो है सत्यमेव जयते। आप लोग यहाँ देखते होंगे, वो सत्यमेव जयते भी भारत के राज्य चिन्ह का अंग है। और वो कहां से लिया गया है? वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और मुंडक उपनिषद कहाँ है? अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद हमारे उत्तरायण ज्योतिष पीठ का वेद है, इसलिए वो हमारे पीठ के वेद से वाक्य लिया गया है। अगर हमारे पीठ के वेद से आप वाक्य लेकर के उसको अपने राज चिन्ह में अंकित करते हो, तो फिर हमारी कही गई बात भी तो मानो। वो क्यों नहीं मानते हो? ये आपके चरित्र का दोहरापन है जो कि हमको स्वीकार नहीं। बंधुओं, हम आपको और बात बताना चाहेंगे। अभी जब आपके भारत की नई संसद बनी है, तो उस नई संसद में आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हाथ में एक ऐसी छड़ी ऐसे लेकर के तब प्रवेश किए थे। इसका मतलब उनके भी प्रवेश करने के पहले उनके हाथ की छड़ी ने प्रवेश किया। यह है ना, वो छड़ी क्या थी? सिंगोल। सिंगोल जो है वो चोल राजाओं का राजदंड है। वो जो सिंगोल है जिसको लेकर के उन्होंने प्रवेश किया, आपके दक्षिण भारत के चोल राजा थे, उन चोल राजाओं का वो राजदंड है। जब भारत देश आजाद हुआ तब यहाँ के राजा के पास वो दंड था। उनके पुरोहित आधीनम ने वो राजदंड नेहरू जी को ले जाकर के समर्पित किया। ये हमारे देश का राजदंड है, इसको स्वीकार करिए। नेहरू जी ने ध्यान नहीं दिया, उसको म्यूजियम में रखवा दिया। इस समय के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने उस पर ध्यान दिया, और ध्यान दे करके उसको बड़े सम्मान के साथ हाथ में पकड़ करके आगे रखते हुए ले करके नई संसद में उन्होंने प्रवेश किया। आपने ये दृश्य देखा होगा। क्या आपने उस छड़ी को ठीक से देखा? सिंगोल को ठीक से देखा? ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये है वो छड़ी, उसका ऊपर का भाग, और उसके ऊपर के भाग में एक मुठिया है, और उस मुठिया के ऊपर एक चबूतरा बना है, और उस चबूतरे के ऊपर एक आकृति बनी है। कौन सी आकृति है? ये हमारे वृषभ की, नंदी की आकृति है, जो अलंकृत होकर के आसन पर विराजमान है। इसका मतलब बड़े सम्मान के साथ उसको बैठाया गया है। आप भारत की नई संसद में प्रवेश करते हो, जिस सिंगोल को लेकर के, उस सिंगोल के ऊपर हमारी गौ माता, हमारा वृषभ अलंकृत होकर के विद्यमान रहता है, तो फिर जो सम्मान आपके हाथ में उसको मिला, उसी सम्मान को घोषित कर देने में आपको क्या दिक्कत है? यही हम पूछना चाहते हैं। हमारा प्रश्न अगर गलत हो तो आप लोग बताएं। गलत है?
या तो फिर ये अंदर लेके जाते, लेकिन लेके जाएंगे और इससे आप खुश हो जाते हो। जब ये देखते हो उनके हाथ में तो आप खुश हो जाते हो और फिर आप तो मस्त हो जाते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना देखिए गाय का आदर कर रहे हैं कि उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। इससे आपको खुश करते हैं और उसके बाद दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां पे काट 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 करके थाली में परोस देते हैं, ये लो, वो भी खुश हो जाते हैं। इसी का नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ये सही है? इस तरह से सबका विश्वास होगा। यहां कोई और चेहरा, वहां कोई और चेहरा। ये जो आपने कई चेहरे लगा रखे हैं, ये हमको स्वीकार नहीं है। आप गाय के विरोधी हो जाओ, हमें स्वीकार है, हम आपकी इज्जत करेंगे कि भाई ठीक है, इसका अपना विचार है, हम लड़ लेंगे आपसे, हम देख लेंगे। लेकिन आप हमारे सामने गौभक्त भी बनते हो और गौ का काट काट करके मांस भी बेचते हो। ये दोनों चीजें हैं, हमको तो स्वीकार नहीं है। पता नहीं आपकी बात क्या है। ये नहीं होना चाहिए। जो रहो आप साफ रहो, आप गाय भक्त रहो, स्वागत है। आप गाय के विरोधी रहो तो भी स्वागत है। कम से कम आप, पता तो है हमको, हम आपसे बर्ताव नहीं रखेंगे। लेकिन ये जो दोहरा चरित्र दिखाया जाता है, हम चाहते हैं कि अब कम से कम हम सनातनी लोग इस बारे में सचेष्ट हो जाएं और हमारे जो नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, हर पार्टी के नेताओं से हम ये कह दें कि अब हो गया, 78 साल हो गए, हमने खूब आप पे भरोसा किया, अब हम अपने मत का, अपने मताधिकार का सही सदुपयोग करेंगे और सबसे पहले अपनी गौ माता के पक्ष में करेंगे। अब की बार जब भी हमको वोट देने का मौका आएगा, केवल देश वाली राजनीति में नहीं, प्रदेश वाली राजनीति में नहीं, म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव हो, कोई चुनाव हो, जो चुनाव हो, जो वोट मांगने आए, वो लोग जिस स्तर पर हो उसी स्तर पर तुम पहले शपथ पत्र घोषित करो